हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटिव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, हम बैच के अंतर्गत और राजस्थान एग्जाम के लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर जून 2025 MCQ रिवाइज लेकर के आए, जो आपके लिए चतुश्रेणी कर्मचारी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के साथ साथ और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जून माह का रिवीजन चल रहा है यहाँ पर। देखिए, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लॉ का नया प्रमुख 28 जून 2025 को किसे नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा, अरविंद कुमार, पराग जैन, संजीव त्रिपाठी। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। खुफिया एजेंसी लॉ का प्रमुख 28 जून 2025 को किसे नियुक्त किया गया है? लॉ का प्रमुख किसे बनाया गया? तो लॉ के प्रमुख बनाए गए पराग जैन। साहब वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2025 को किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? संजय मल्होत्रा, रवि अग्रवाल, नीना शर्मा, अमिताभ जैन। CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, किसके में की गई है? तो ये की गई है आपकी रवि अग्रवाल। वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दीपक मोहंती, शिव सुब्रह्मण्य रमन, AK गोयल, सुष्मिता सेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकार PFRAD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया है शिव सुब्रह्मण्य रमन को। वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर और मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 16 जून 2025 को नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे जिसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर और मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया? ग्रीस, साइप्रस, माल्टा, सर्बिया। इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मकारियोस थर्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान 16 जून 2025 को नरेंद्र मोदी को साइप्रस देश ने प्रदान किया। वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ब्लैक कैट अलायंस IBCA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अश्विनी चौबे, भूपेंद्र यादव, प्रमोद कुमार तिवारी, RK सिंह। इंटरनेशनल ब्लैक कैट अलायंस IBCA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुने गए भूपेंद्र यादव। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा वागा। जून 2025 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद PMECA के अध्यक्ष पद का पद किसने संभाला? मोस्ट इम्पोर्टेंट है विवेक देवराय, महेंद्र देव, गौरव वल्लभ, रघुराम राजन। जून 2025 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? PMEAC के अध्यक्ष पद का सब कार्यभार संभाला है महेंद्र देव। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30 जून 2025 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत के क्षेत्र जोन सेकंड का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिमला में, चंडीगढ़ में, धर्मशाला में, अमृतसर में। 30 जून 2025 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत का क्षेत्र जोन सेकंड वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा आपका? धर्मशाला। सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? वारंगल, निजामाबाद, हैदराबाद, कर्नूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन 29 जून को कहाँ पर किया? ये किया गया आपका निजामाबाद। ला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? निजामाबाद। भारत का पहला राज्य जहाँ 28 जून 2025 को निकाय चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग ई वोटिंग का ट्रायल किया गया कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केरल, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। 28 जून 2025 को निकाय चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग ई वोटिंग का ट्रायल कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपका बिहार। सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन कहाँ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन कहाँ पर किया है? बोगीबील ब्रिज असम, कोहिला ब्रिज लद्दाख, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर, पंबन ब्रिज तमिलनाडु। ध्यान रखना ब्रिजों को भी। बोगीबील ब्रिज है वो कहाँ असम में है, कोहिला ब्रिज लद्दाख में है, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, पंबन ब्रिज तमिलनाडु में है। तो सबसे ऊंचा जो पुल बना है दुनिया का वो कहाँ पर बना है? तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। शाह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी जो क्लास हैं यूट्यूब पर आपको निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। टेस्ट सीरीज और क्लास है जो भी हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिलने वाली है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा को निःशुल्क पहुँच बनाना है। जो विद्यार्थी पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं उनको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए बेहतरीन तैयारी कराने के इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आते हैं ताकि आपके लिए वो प्रत्येक एग्जाम में लाभदायक हों। और आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और हमने जितने अभी तक क्वेश्चन डाले हैं करंट के, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीधे के सीधे छपे हैं। तो ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख रेल पुलों का उद्घाटन किया। तो कौन कौन से? बोगीबील ब्रिज, पंबन ब्रिज, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, हुजीला ब्रिज, चेन्नई ब्रिज। अंजी ब्रिज और पंबन ब्रिज 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है वो कौन से हैं? तो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर। वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला ग्लोबल द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा का केंद्र कहाँ स्थापित होगा? हैदराबाद, अमरावती, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। ग्लोबल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थीमेटिक ऊर्जा का केंद्र कहाँ स्थापित होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका अमरावती। वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जून 2025 में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी कौन सी है? एयरटेल की यूटीलेसैट, वनवेव, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एलन मस्क की स्टारलिंक, अमेजन का फाइबर प्रोजेक्ट। 13 जून 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी कौन सी है? तो वो बनी है एलन मस्क की स्टारलिंक। शाह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देश के किस शहर में पहली बार फ्रांस के बाहर के फॉल्कन 200 जेट बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 200 जेट बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये पुणे में स्थापित होगा। दा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 जेट बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? पुणे।
जून 2025 में ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान दो देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईरान और इजराइल के मध्य जो संघर्ष चला था उसमें भारतीयों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, वो कौन सा था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन राहत। तो ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान फंसे भारतीय देशों नागरिकों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया भारत सरकार ने वो था ऑपरेशन सिंधु। सवाल ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? जामनगर गुजरात, कच्छ गुजरात, भुवनेश्वर, ओडिशा, विजाग आंध्र प्रदेश। देश का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? कच्छ गुजरात में। वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ऋषिकेश, विशाखापट्टनम, लखनऊ, मैसूर। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका जो राष्ट्रीय समारोह है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह आयोजित हुआ था विशाखापट्टनम। वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम हरियाणा, मानेसर हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, पानीपत हरियाणा। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मानेसर हरियाणा में किया गया मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। वाला ऑप्शन राइट रहेगा। उद्घाटन करने वाले कौन थे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में मई 2025 भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में मई 2025 भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो कर्नाटक। वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान। योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो उत्तराखंड है। यहाँ पर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 23 से 24 जून 2025 को राज्यों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्राक्कलन समिति थी 23 से 24 जून 2025 को, उनका राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका मुंबई में आयोजित हुआ था। सवाल ऑप्शन सही आंसर रहेगा। विश्व वायु परिवहन संगठन ITA की 81वीं वार्षिक आम बैठक 1 से 3 जून 2025 को कहाँ आयोजित हुई? दुबई, पेरिस, भारत मंडपम, नई दिल्ली, सिंगापुर। विश्व वायु परिवहन संगठन ITA की 81वीं वार्षिक बैठक 1 से 3 जून को आयोजित हुई थी यहाँ पे भारत मंडपम, नई दिल्ली में। सवाल ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, 3 जून 2025 को वैश्विक दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल। 3 जून 2025 को वैश्विक दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका जो उद्घाटन किया गया था वो शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ नई दिल्ली में। वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 कब से प्रारंभ होगी? 1 जनवरी 2027 से, 1 मार्च 2027, 15 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027। तो भारत की जो जनगणना होने वाली है, नवीनतम जनगणना, वो 16वीं जनगणना होगी, जो कि 2027 में 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी। बा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 जून 2025 को जारी की गई केंद्र सरकार की नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, देश को वैश्विक ईवी निर्माण केंद्र में बदलना, ईवी की कीमतें घटाना, बैटरी रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। 2 जून को जारी की गई ईवी नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो देश को वैश्विक ईवी निर्माण केंद्र में बदलना। बा वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया डिजिपिन डिजिटल एड्रेस सिस्टम कितने अंकों का होगा? 6 अंक, 10, 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक। डिजिपिन सिस्टम कितने अंक का होगा? राष्ट्रीय डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका 12 अंकों का होगा। दा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जून 2025 को THDC इंडिया लिमिटेड ने भारत के पहले 1000 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट TSP की कोड प्रक्रिया का शुभारंभ कहाँ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर उत्तराखंड, टिहरी उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड। 1000 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शुभारंभ टिहरी उत्तराखंड। वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पटना बिहार में, राजगीर बिहार में, रांची झारखंड में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका राजगीर बिहार। बा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाल ही में स्वास्थ्य केंद्र में AI को बढ़ावा देने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय किन संस्थानों ने लिया है? एम्स और IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और एम्स IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास एवं एम्स। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय एम्स और IIT दिल्ली के द्वारा लिया गया है। आप वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 660 मेगावाट क्षमता का घाटमपुर थर्मल परियोजना का उद्घाटन किया? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका कानपुर में। बा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल द्वारा अपनाए गए नए आदर्श वाक्य क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सबका अधिकार, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ईमानदारी की पहचान, पारदर्शिता और न्याय। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल द्वारा अपनाए गए नए आदर्श वाक्य, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। बावाल अपना का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शशि थरूर, राम माधव, चेतन भगत, अमृति रॉय। इसके जो लेखक हैं वो है राम माधव। बा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।